क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सीधा साधा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर अचानक से लेपर्ड कैसानोवा बन जाए? एक ऐसी सिचुएशन जहां एक पति है, एक पत्नी है, लेकिन वो इस बार एक नहीं बल्कि दो दो हैं। और इन सब के बीच में है एक भेड़िया, एक बकरी और ढेर सारी मधुमक्खियां भी कूद पड़ती हैं। जी हाँ, बॉलीवुड में जब भी शादियों में कंफ्यूजन का तड़का लगाना होता है तो मेकर्स सीधे पति पत्नी और वो के फॉर्मूले पर आ जाते हैं। लेकिन इस बार कंफ्यूजन डबल है। लेकिन क्या कॉमेडी भी डबल है या फिर ये फिल्म सिर्फ एक लाउड हेडेक देने वाला शोर बनकर रह जाती है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पति पत्नी और वो दो की 2019 में आई फिल्म का। ये एक नया स्पिरिचुअल सीक्वल है। अगले कुछ मिनटों में हम इस फिल्म का एक एक धागा खोलेंगे और जानेंगे कि क्या आपको इस वीकेंड अपना कीमती टाइम और पैसा इस फिल्म पर लगाना चाहिए या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा डिटेल्ड रिव्यू। तो कहानी की शुरुआत होती है यूपी के प्रयागराज से। हमारे मेन हीरो हैं प्रजापति पांडे यानी आयुष्मान खुराना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक रीजनल ऑफिसर हैं। फिल्म के शुरुआती 5 मिनट में ही प्रजापति की शादी हो जाती है और एक धमाकेदार गाना भी आ जाता है। उनकी वाइफ है अपर्णा त्रिवेदी यानी वामिका कपी, जो एक बेहद एम्बिशियस और वन वीमेन न्यूज़पेपर की एडिटर इन चीफ हैं। अपर्णा का सपना है कि वो एक दिन बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बने। दोनों की लाइफ काफी हैप्पीली चल रही होती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब अपर्णा अपने अखबार में एक सनसनीखेज फोटो छाप देती है। ये फोटो होती है लोकल बनारस के एमएलए गजराज सिंह यानी तिग्मांशु धूलिया के बेटे सुधांशु की, जो एक बुरखे वाली लड़की के साथ नजर आ रहा है। अब ये पॉलिटिशियन इस बात से बौखला जाता है क्योंकि वो अपने बेटे को पॉलिटिक्स में लाना चाहता है और ये लड़की उनकी कास्ट की नहीं है। गजराज सिंह अपर्णा को ही इस बुरके वाली लड़की को ढूंढने का काम देता है और हिंट देता है कि अगर उसने ये गुत्थी सुलझा दी तो उसका करियर चमक जाएगा। अब एंट्री होती है कहानी की पहली वो यानी चंचल यानी सारा अली खान की। चंचल असल में प्रजापति की कॉलेज फ्रेंड है और ये वही बुरखे वाली लड़की है जो गजराज सिंह के बेटे सुधांशु से प्यार करती है। दोनों विदेश भागना चाहते हैं, लेकिन गजराज सिंह के गुंडे चंचल के पीछे पड़े हैं। ऐसे में चंचल मदद के लिए प्रजापति के पास पहुंचती है। अब यहाँ प्रजापति एक बेहद फुलिश और अजीबोगरीब प्लान बनाता है। वो चंचल को बचाने के लिए सबके सामने ये नाटक करता है कि चंचल सुधांशु की नहीं बल्कि उसकी यानी प्रजापति की लवर है। बस यहीं से रायता फैलना शुरू होता है जब वाइफ अपर्णा को अपने प्रति प्रजापति और चंचल पर शक होने लगता है। तो कहानी में एंट्री होती है दूसरी वो यानी डॉक्टर नीलोफर खान यानी रकुलप्रीत सिंह की, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में प्रजापति की कलीग है। सिचुएशंस कुछ ऐसी बनती है कि डॉक्टर नीलोफर भी इस पूरे ड्रामे और कंफ्यूजन के मकड़ जाल में घसीट ली जाती है। झूठ का ये कारवां बढ़ता चला जाता है। इसमें चंचल की बुआ आयशा रजा मिश्रा, अपर्णा की लॉयर माँ यानी दीपिका अमीन और पूरे बनारस के इकलौते ठेकेदार इंस्पेक्टर यानी विजय राज भी शामिल हो जाते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कहानी गोल गोल घूमने लगती है और क्लाइमैक्स तक आते आते मेकर्स लॉजिक को पूरी तरह खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। क्लाइमैक्स में एक तरफ विजुअल इफेक्ट्स वाले भेड़िए, दूसरी तरफ मधुमक्खियां और एक बकरी आ जाती है और इसी भारी क्योस और शोर शराबे के बीच फिल्म का अंत होता है, जहां सब कुछ अचानक से ठीक हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म के पीछे के दिमाग की। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर दोनों हैं मुदस्सर अजीज। अगर राइटिंग की बात करें तो मुदस्सर अजीज ने ईस्टर्न यूपी के फ्लेवर को, वहाँ के डायलेक्ट को बहुत ही चालाकी से स्क्रीन पर उतारा है। डायलॉग्स में जो बे, काहे, गुरु, मियाँ, कम्पट जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है वो सुनने में काफी जेन्युइन और मजेदार लगते हैं। लेकिन बतौर डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर मुदस्सर अजीज यहाँ थोड़े चूक गए। उन्होंने 2019 की पति पत्नी और वो में जो एफर्ट डाला था वो यहाँ मिसिंग दिखता है। स्क्रीन प्ले कैरेक्टर्स को जबरदस्ती बेवकूफी भरी सिचुएशंस में डालता है, सिर्फ इसलिए ताकि गलतफहमियां जिंदा रहें। कॉमेडी ऑफ एरर्स के नाम पर फिल्म को जरूरत से ज्यादा हाई पिच पर डिलीवर किया गया है। हर कोई चिल्ला रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है, जिससे कॉमेडी कम और शोर ज्यादा महसूस होता है। अब आते हैं फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट पर। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जिष्णु भट्टाचार्य जी और उनके साथ हैं रवि कुमार।
सिनेमेटोग्राफी की तारीफ करनी होगी। प्रयागराज और बनारस की लोकेशंस को बहुत ही वाइब्रेंट और रियलिस्टिक तरीके से कैप्चर किया गया है। फिल्म की विजुअल टोन काफी ब्राइट और कमर्शियल है, जो आंखों को अच्छा लगता है। हालांकि जो वीएफएक्स सीन्स हैं, जैसे शुरुआत का तेंदुआ पकड़ने वाला सीन या क्लाइमैक्स के एनिमल्स, वो थोड़े वीक और आर्टिफिशियल लगते हैं। बात करें एडिटर निनाद खानोलकर की, तो उन्होंने फिल्म की लेंथ को कंट्रोल में रखा है। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे से भी कम है, जो इस फिल्म का सबसे बड़ा सेविंग ग्रेस है। एडिटिंग की वजह से फिल्म का पेस फास्ट रहता है और ये आपको पूरी तरह से थकाती नहीं है। लेकिन स्क्रीन प्ले में जो रेपिटेटिव सीन्स थे, उन्हें थोड़ा और ट्रिम किया जा सकता था। अब बात करते हैं उन कंधों की जिन्होंने इस कमजोर स्क्रिप्ट को संभालने की कोशिश की है, यानी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की। आयुष्मान खुराना एज प्रजापति पांडे। आयुष्मान ने अपने रोल में पूरी जान डालने की कोशिश की है। वो इस लाउड कैरेक्टर में एनर्जी तो लाते हैं, लेकिन जो एक सटल और क्लेवर चार्म आयुष्मान की फिल्मों में अक्सर दिखाई देता है, वो यहाँ मिसिंग है। राइटिंग की कमजोरी की वजह से उनका कैरेक्टर थोड़ा लाउड और एग्जैजरेटेड लगता है। वामिका गप्पी एज अपर्णा त्रिवेदी। वामिका ने बेहतरीन काम किया है। एक सस्पिशियस और फ्रस्ट्रेटेड वाइफ के इमोशंस को उन्होंने बहुत ही नेचुरल तरीके से स्क्रीन पर पेश किया है। सारा अली खान एज चंचल एंड रकुलप्रीत सिंह एज डॉक्टर नीलोफर, दोनों ने अपने अपने पार्ट्स को ठीक ठाक निभाया है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें बहुत कुछ ज्यादा नया करने का मौका नहीं देती। अब बात करते हैं इस फिल्म के असली सीन स्टीलर की, यानी तिग्मांशु धूलिया एज एमएलए गजराज सिंह। तिग्मांशु ने महफिल लूट ली है। उनका वो ड्राई एक्सप्रेशन, वो इलाहाबादी एक्सेंट में कैजुअल डायलॉग डिलीवरी और उनकी चिढ़, सब कुछ कमाल का है। विजय राज हमेशा की तरह एक कॉप के रोल में बढ़िया हैं, हालांकि उनके रोल को और डेप्थ दी जा सकती थी। अब थोड़ा म्यूजिक की तरफ रुख करते हैं। फिल्म के गाने कंपोज किए हैं बादशाह ने। गानों में कमर्शियल वैल्यू तो है, लेकिन वो फिल्म की सिचुएशन में जबरदस्ती ठूंसे हुए लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, गानों में तीनों लीड फीमेल एक्टर्स को बेवजह के रिवीलिंग कपड़ों में दिखाना थोड़ा आउटडेटेड फील कराता है। वहीं केतन सोदा के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो वो फिल्म के क्योस को बढ़ाने का काम करता है। लाउड कॉमेडी को सपोर्ट करने के लिए बीजीएम भी काफी लाउड रखा गया है, जो कुछ सीन्स में थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। ओवरऑल पति पत्नी और वो दो एक ऐसी टिपिकल बॉलीवुड क्योटिक कॉमेडी है जो सिर्फ टुकड़ों में काम करती है। अगर फिल्म की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी कम ड्यूरेशन, ईस्टर्न यूपी का जेन्युइन लोकल फ्लेवर और सपोर्टिंग कास्ट, खासकर तिग्मांशु धूलिया और आयशा रजा की लाजवाब परफॉर्मेंस फिल्म को डूबने से थोड़ा बचा लेती है। लेकिन अगर इसके फ्लॉज पर नजर डालें तो फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी कमजोर और रिपीटेटिव राइटिंग। कॉमेडी के नाम पर यहाँ सिर्फ शोर शराबा, मिसअंडरस्टैंडिंग और लाउडनेस पर भरोसा किया गया है। फिल्म मॉडर्निटी की बात तो करती है, वर्किंग विमेन और ओपन रिलेशनशिप दिखाती है, लेकिन एंड में विमेन को ऐसा कोई चॉइस नहीं मिलता जो एक मर्द के इर्द गिर्द ना घूमता हो। ये फिल्म आसान रास्तों से हंसाने की कोशिश करती है, किसी क्लेवर राइटिंग से नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको बिना लॉजिक वाली लाउड और टाइम पास कॉमेडी फिल्में देखना पसंद है तो आप इसे एक बार देख सकते हैं, अदरवाइज ओटीटी रिलीज का वेट करें। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।